Hi everyone, myself सत्यजीत पांचाल विद द एक्सपीरियंस ऑफ 3 IAS इंटरव्यूज एंड आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही बड़े ट्रिप के बारे में बात करूंगा जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स स्पेशली एक्सपीरियंस स्टूडेंट जितना उनको एक्सपीरियंस होता जाता है उतना वो इस ट्रिप में फंसते जाते हैं और उसके कारण उनके स्टडी आवर्स बढ़ते जाते हैं। ठीक है, बट उनके जो मार्क्स हैं वहाँ पे इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता एंड देन दे एंड अप गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड एंड देन दे थिंक इट इज़ ऑल लक बेस्ड। मेरे साथ में भी ऐसा हुआ है एंड आई नो हाउ पेनफुल इट इज एंड आखिर ये होता क्यों है? क्या आप ये ट्रैप फेस कर रहे हो? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इससे बाहर कैसे हैं? ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको एंड तक जरूर देखना और एंड में मैं आपको एक बोनस इंसाइट भी दूंगा जो आपको बाकियों से आगे बढ़ने में मदद करेगी। दैट वुड बी रिजर्व्ड फॉर दोज हु स्टिक टिल द एंड। But before that, if you face any issue regarding guidance, if you want free resources, you can check out the link given in the pinned comment. तो ये ट्रैप है प्लेटो, यूपीएससी प्लेटो एंड ये हिडन ट्रैप है जिसने काफी सारे लोगों के महीनों के हार्डवर्क को बर्बाद करा और ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना। अब देखो, सबसे मेन चीज क्या है, ये काफी ज्यादा इनविजिबल प्रॉब्लम है, आपको पता भी नहीं चलेगी अगर आपने इसको ध्यान से नहीं ऑब्जर्व करा तो। बहुत सारे एस्पायरेंट्स इसलिए फेल नहीं होते कि उन्होंने पढ़ाई नहीं करी, वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनकी प्रिपरेशन एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाती है जहां पे वो कितना भी एफर्ट डाल रहे हैं उनके मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे। ये मतलब बिल्कुल ऐसा है जैसे एक कार है जहां पे आपने हैंड ब्रेक लगा रखा है, ठीक है। अब आप कितना भी पुश कर लो, आप सिर्फ थकोगे लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। यही चीज यूपीएससी एस्पायरेंट के साथ हो जाती है, वो ज्यादा एफर्ट डालते जाते हैं लेकिन स्कोर में इंप्रूवमेंट नहीं आता। एंड इसको कैसे एड्रेस करना है, इसको कैसे समझना है, इससे बाहर कैसे आना है, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी चीज़ है अगर आपको ये एग्जाम क्लियर करना है तो। ठीक है, अब देखो शुरुआत में क्या होता है, फर्स्ट ईयर जब रहता है ना तो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस होती है, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो, आप नई किताबें पढ़ रहे हो, कंसेप्ट देख रहे हो, क्लासेस देख रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, ठीक है, नोट्स बना रहे हो और आपकी नॉलेज में इंप्रूवमेंट हो रहा है और आप जब इनिशियली मॉक्स दे रहे हो तो वहाँ पे स्कोर में भी इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो ये प्रोग्रेस वाला फेज चल रहा होता है, बट सडनली प्लेटो आता है। ठीक है, आपके स्कोर एक लेवल के ऊपर जाना बंद हो जाता है। फिर क्या होता है, आपकी कॉन्फिडेंस डिक्लाइन होता है। आप सोचते हो कि यार ज़्यादा घंटे पढ़ते हैं उससे थोड़ा फायदा हो जाए, लेकिन रिजल्ट वो का वही रहता है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप इस प्लेटो जोन में आ चुके हो, यानी कि आपकी जर्नी ऐसे थी, अब वो ऐसे जा रही है। इसको हमें एड्रेस करना होगा, इसको ऐसे लेके जाना होगा। ठीक है, ये हमें करना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आप बस एक सवाल का जवाब अपने आप को देना। पिछले 3 मॉक आपने जो कभी भी दिए हो उनको एनालाइज करो और बस ये देखो कि जो मिस्टेक्स आप कर रहे थे वो हर मॉक में डिफरेंट थी या सेम मिस्टेक आप बार बार कर रहे थे। अगर आप सेम मिस्टेक बार बार कर रहे थे देन यू आर इन द प्लेटो जोन। ये एक सबसे सिंपल साइन बताया मैंने इस प्रॉब्लम का। ठीक है, अगर आप हो तो कमेंट सेक्शन में यस लिखना ताकि मुझे पता चले कौन कौन ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है। अब बात करते हैं आखिर ऐसा होता क्यों है, क्योंकि वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम ये समझ पाएंगे इसको अवॉइड कैसे करें, इसको ओवरकम कैसे करें। तो देखो, यूपीएससी का जो अभी का ट्रेंड है वो अब डेप्थ को फोकस करता है, कवरेज को फोकस नहीं करता। यानी कि अधिकतर एस्पायरेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते जाते हैं, उनके नंबर कम आते हैं तो वो सोचते हैं एक और किताब खरीद लेते हैं उससे इंप्रूवमेंट हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होने वाला। अब आपको बेटर थिंकिंग, बेटर एनालिसिस, इंटरलिंकिंग एंड आंसर स्ट्रक्चर से नंबर मिलेंगे। और अगर आप रिवर्स इंजीनियरिंग यूपीएससी टॉपर्स की जो प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने वीडियोस डाल रखे हैं, अगर आप उसको देखोगे आपको क्लियरली दिखेगा टॉपर्स एक्स्ट्रा नॉलेज के पीछे नहीं भाग रहे, वो इस प्लेटो को ओवरकम करने के लिए अपनी थिंकिंग स्टाइल को इंप्रूव कर रहे हैं। तो आप खुद से पूछो, क्या आप अभी भी एक बिगिनर वाली प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहे हो, जैसे कि कौन सी बुक्स पढ़ें, है ना, कौन से टेस्ट दें, ये वाली प्रॉब्लम्स के साथ आप स्टक हो, या फिर आप कुछ एक्स्ट्रा, कुछ मार्क्स कैसे बढ़ाएं, इस वाली प्रॉब्लम को टेकल करने की कोशिश कर रहे हो? अगर आप इसको टेकल करने की कोशिश कर रहे हो देन यू आर ऑन द राइट पाथ। वो कैसे करना है वो अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले प्लेटो आता किनको है? अगर आप लर्निंग कर रहे हो बट आपको फीडबैक नहीं मिल रहा तो ये प्लेटो हिट कर जाएगा। अधिकतर पेरेंट्स के साथ ये होता है, स्पेशली इन टुडेज टाइम जहाँ पे अधिकतर स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करते हैं, वो वीडियो देखते रहते हैं, नोट्स पढ़ते रहते हैं और वही साइकिल चलता जाता है और फिर वो सीधे दूसरे टॉपिक पे फोकस करने लग जाता है। जो रैंकर होगा वो क्या करेगा, वो स्टडी मटेरियल उठाएगा, ठीक है, फिर वो प्रैक्टिस करेगा, फिर वहाँ पे जो इशू आएगा, जो फीडबैक मिलेगा उसके बेसिस पे वो अपनी स्ट्रेटेजी को एडजस्ट करेगा और फिर रिपीट करेगा। ये आपको करना है। ठीक है, जब तक आप फीडबैक लेकर एडजस्ट नहीं कर रहे हो तब तक आपका इंप्रूवमेंट नहीं होगा।
ये आपको ध्यान रखना है। अगर सेम प्रोसेस करते जाओगे विदाउट गेटिंग फीडबैक तो असल में कुछ भी नहीं हो रहा, आपको रिपीटिशन हो रहा है, आपका इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा। तो आपको ये देखना है कि क्या आपने लास्ट टाइम कब अपने स्टडी मेथड्स पे वर्क करा, जिस तरीके से आप पढ़ाई करते हो, आंसर लिखते हो, उस पे वर्क करा, या फिर आप सिर्फ स्टडी के ड्यूरेशन को ही काउंट कर रहे हो, उसी को ऑप्टिमाइज इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हो। दूसरा, अधिकतर स्टूडेंट्स की फेमिलियरिटी डेवलप हो जाती है आफ्टर रीडिंग द सिलेबस, मेकिंग नोट्स और रीडिंग स्टैंडर्ड बुक्स, और उनको लगता है कि फेमिलियरिटी का मतलब है मास्टरी, कि अब उनको वो टॉपिक अच्छे से आता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप किसी चैप्टर को, फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट चैप्टर है, अगर उसको आपने 5 बार पढ़ लिया तो आपका कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन इसका मतलब नहीं है आपके नंबर भी आएंगे। रियल मास्टरी कब है? जब आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, अंडर प्रेशर रिकॉल कर सकते हो। जैसे लाइव टेस्टिंग अगर आपकी हो रही है, लाइव आंसर राइटिंग आप कर रहे हो, उस टाइम पे अगर आप उसको रिकॉल कर पा रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो करंट अफेयर से, अप्लाई कर पा रहे हो बिना किताब खोले, तो यानी कि आपकी उस पर मास्टरी है। तो मास्टरी जज करने के लिए आपको टेस्ट करना पड़ेगा खुद को अंडर प्रेशर, अदरवाइज आप फेमिलियरिटी को ही मास्टरी समझोगे, और जब पेपर में आपकी टेस्टिंग होगी यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म। तो आपको ये देखना है लास्ट टॉपिक जो भी आपने पढ़ा, क्या 3 मिनट में आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो किसी को भी? ठीक है, अगर आप कर सकते हो तो ठीक है, आपकी मास्टरी उसमें डेवलप हो रही है। फिर इसके बाद में इस ट्रेप में जो भी फंस जाते हैं वो अधिकतर फिर क्या करते हैं, क्वांटिटी बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्वालिटी बढ़ाने की कोशिश नहीं करते। जैसे उनको लगता है अगर वो ज़्यादा नोट्स पढ़ लेंगे, ज़्यादा एक्स्ट्रा नई किताबें ढूंढ लेंगे और कुछ वीडियोस देख लेंगे, ठीक है, टेस्ट दे लेंगे, तो उससे उनका इंप्रूवमेंट हो जाएगा। नहीं। फॉर एग्जाम्पल प्रीलिम्स में अगर आपको इंप्रूवमेंट करना है, अगर आपका सिलेबस एक बार हो चुका है तो अब आपका बेटर क्वेश्चन सिलेक्शन, रिवीजन का बेटर तरीका, जो भी आपने मिस्टेक करी उसका एनालिसिस एंड ओवरऑल, इन सब की मदद से बेटर डिसीजन मेकिंग इन द एग्जाम, वो आपका इंप्रूव करेगा स्कोर प्रीलिम्स में। ये सारी चीज़ें प्रीलिम्स में स्कोर आपका इंप्रूव नहीं करेगी। ठीक है, तो इस ट्रैप में जो फंसते हैं वो अधिकतर क्वांटिटी पे फोकस करते हैं, वो ये नहीं सोचते कैसे क्वालिटी पे फोकस करा जाए, उसको इंप्रूव करा जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 500 बॉल्स पे प्रैक्टिस कर रहा है डेली, सिर्फ उससे उसकी, वो ऐसा नहीं होगा कि बहुत अच्छी बैटिंग टेक्निक उसकी डेवलप हो जाएगी। आप समझ रहे हो? उसको अपनी टेक्निक्स पे डेलिब्रेट प्रैक्टिस के जरिए, फीडबैक के जरिए इंप्रूवमेंट करना होगा, तभी वो जो 500 बॉल्स की प्रैक्टिस है वो ओवर टाइम स्कोर इंप्रूव करेगी। ठीक है, तो आपको भी यही करना है, आपको ये देखना है, ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना, आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लैरिटी आएगी अपने बारे में। आज आप सिर्फ ये सोचो कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है बट आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं कर रही। क्या मल्टीपल न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो बट वहाँ से कुछ आ ही नहीं रहा, या आप मल्टीपल नोट्स पढ़ रहे हो या मल्टीपल वीडियोस देख रहे हो टॉपर स्ट्रेटेजीज के, बट आप उनको अप्लाई नहीं कर पा रहे, आपके प्रैक्टिकल इंसाइट समझ में नहीं आ रही। एक चीज़ आइडेंटिफाई करो जहाँ पे आज आपने टाइम लगाया बट उससे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे, और उसको रिमूव कर दो। यही तरीका है इस ट्रैप से बाहर आने का। नेवर अपग्रेडिंग दी सिस्टम। देखो, अगर आप क्लास 8th में जो तरीके अपनाते थे वही अगर आईआईटी की तैयारी, आईआईटी के पेपर सोल्व करते वक्त करोगे, यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स। सेम थिंग अप्लाइज फॉर यूपीएससी। अगर आप सेम स्ट्रेटेजी जो पिछले साल यूज कर रहे थे, 2 साल पहले यूज कर रहे थे, 3 साल पहले यूज कर रहे थे, और उसकी वजह से आपके एक्स मार्क्स आ रहे थे, अब अगर आपको वाई तक इंक्रीज करना है तो स्ट्रेटेजी भी आपको चेंज करनी पड़ेगी, सिस्टम भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो आपको ये नहीं सोचना, टॉप परफॉर्मर जितने भी टॉप रैंकर्स हैं जो अपनी रैंक इंप्रूव करते हैं, वो ऐसा नहीं करते कि भाई बहुत ज्यादा स्टडी हार्ड करते हैं, नहीं, वो चीजें रीडिजाइन करते हैं, नोट्स रीडिजाइन करते हैं, वो बाकियों को स्टडी करते हैं और उसके बेसिस पे अपने सिस्टम्स को ऑप्टिमाइज करके अपने मार्क्स को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो आप खुद से पूछो, क्या आपकी जो अभी करंट स्ट्रेटेजी है और जो 6 महीने पहले की स्ट्रेटेजी थी वो क्या सेम ही है, और आप सिर्फ हार्ड वर्क करने पे फोकस कर रहे हो, या फिर आपने जो बेस्ट इन द गेम है यूपीएससी के, ठीक है, वहां से आपने सीखा है, फीडबैक से आपने सीखा है, और उससे बेसिस पे आपने अपनी एक नई स्ट्रेटेजी डेवलप करी। अगर आपने नई स्ट्रेटेजी डेवलप करी है, नया सिस्टम डेवलप करा है, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। दूसरी चीज, डेलिब्रेट प्रैक्टिस को इग्नोर करना। इसके बारे में मैंने मल्टीपल टाइम बात करी है। देखो, अधिकतर स्टूडेंट कुछ सब्जेक्ट्स में स्ट्रॉन्ग होते हैं, फॉर एग्जांपल पॉलिटी में उनके नंबर आ रहे हैं, इकोनॉमी में नंबर आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन एथिक्स उन्होंने बहुत टाइम से नहीं पढ़ा, तो वो ये 2 सब्जेक्ट ही पढ़ते रहते हैं क्योंकि उनको कोई पूछ नहीं रहा, कोई फीडबैक नहीं दे रहा, कहीं पे वो टेस्ट नहीं दे रहे, एंड उसके कारण उनका वो सब्जेक्ट तो वीक होता जाता है, बट इसके लिमिटेड क्वेश्चन है और इसको स्ट्रॉन्ग करके आपके मार्क्स नहीं इंप्रूव होंगे। आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे उस एरिया में जो आपका वीक था। तो आपको क्या करना है, वीकेस्ट आइडेंटिफाई करना है, वो आपके कंफर्ट जोन से बाहर है, उसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, नए तरीके के नोट्स ढूंढने पड़ेंगे, स्ट्रेटेजी ढूंढनी पड़ेगी, बट मार्क्स आपके वहीं से इंप्रूव होंगे। ठीक है, तो आप खुद से पूछो, अगर आप अपनी बिगेस्ट वीकनेस आपको आइडेंटिफाई करनी है, क्या है आपकी बिगेस्ट वीकनेस, अगर आपने अगले 7 दिन सिर्फ उसको एड्रेस करने पे फोकस करा तो आपका कितना स्कोर इंप्रूव होगा, और जिस वीकनेस को एड्रेस करने पे आपका स्कोर सबसे ज्यादा इंप्रूव होता हो, हाईएस्ट जंप आता हो, सबसे पहले आज आपको जाके वही करना है, अगले 7 दिन में उसको एड्रेस करना है।
ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखें बिगेस्ट डिफरेंस क्या है, जो प्लेटू हो जाते हैं वो स्टडी आवर्स बढ़ाने की कोशिश करते हैं, रैंकर्स एनालाइज करते हैं उनकी मिस्टेक्स को, वो सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करते रहते हैं, लेकिन जो रैंकर्स होते हैं वो अपने बॉटलनेक्स को आइडेंटिफाई करते हैं, जो बेस्ट हैं हर एक सब्जेक्ट में उनसे स्ट्रेटेजी सीखते हैं, रिसेंट टाइम पे जो चीज़ें वर्क कर रही है उसको सीखते हैं और अपनी प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करते हैं। वो सेम मिस्टेक करते रहते हैं जो प्लेटो होते हैं, ठीक है, उनकी सेम हर एक मॉक में सेम मिस्टेक होती है। यहाँ पे वो अपने सिस्टम को अपग्रेड करते हैं ताकि वो मिस्टेक्स नहीं रिपीट करें, इसलिए इनका स्कोर भी सेम रहता है। इनका डेलिब्रेट प्रैक्टिस के कारण, क्योंकि अपने वीक एरियाज पे फोकस करते हैं, स्कोर इंप्रूव होने लगता है। और यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाती है, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ बढ़ती जाती है। आपको इस साइड में आना है तो आपको ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। ओवरऑल बोनस इनसाइट फॉर दोज हु आर वाचिंग टिल हियर, देखो हर एक सक्सेसफुल कंपनी, कोई सी भी आप कंपनी देख लो, वो एक लिमिट को हिट कर जाती है, क्योंकि जो सिस्टम उन्होंने बनाया था, जो प्रोडक्ट उन्होंने बनाया था, वो उसकी लिमिट पे हिट कर चुका है। तो आपको ये देखना है कि आपको अपना सिस्टम चेंज करना है अगर आपको ग्रो करना है तो। जैसे कंपनियां अपना सिस्टम चेंज करती है, नए टूल्स को अडॉप्ट करती है, नई स्ट्रेटेजीज को अडॉप्ट करती है, नए प्रोडक्ट्स लेकर आती है, वैसे ही आपको नए सिस्टम डेवलप करने हैं। तभी आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन है, वो आपको ग्रोथ देगी, मार्क्स आपके इंक्रीज होंगे। आपको ये नहीं पूछना सिर्फ कि मैं कितने कैसे ज़्यादा पढ़ूं, आपको ये देखना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे अब आपके नंबर नहीं बढ़ रहे, उनको सबसे पहले हटाओ और नई चीज़ें सीखो जो आपका नंबर मार्क्स स्कोर कर सके, ठीक है, इंप्रूव कर सके। जैसे यहाँ पे ये मल्टीपल चीज़ें, लेकिन जो ग्रोथ है वो इससे आई, तो इसके ऊपर आप फोकस करो, ठीक है। तो इसका आप समरी भी ले सकते हो, इस पूरे इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इसकी समरी को रिवाइज कर सको, आप अप्लाई कर सको। एंड आज का चैलेंज है, आप लास्ट के अपने 5 मॉक देखो, ठीक है, और ऐसी 3 मिस्टेक आइडेंटिफाई करो जो बार बार रिपीट करो, और फिर कोई टॉपिक मत पढ़ो क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होगा। ये जो 3 मिस्टेक्स है ना, इनको एलिमिनेट करो। अगर आपने ये कर दिया, आई कैन गारंटी यू आप प्लेटो वाली स्टेज से बाहर आके फिर से एक ग्रोथ की तरफ जाने लगोगे। ये एक छोटी सी एक्टिविटी है, इसको जरूर से करना। क्या डिफरेंस आया मुझे कमेंट सेक्शन में आके जरूर से बताना, और अगर कोई दूसरा इशू है जो आप फेस कर रहे हो वो भी जरूर से बताना। एंड इफ यू वांट टू get days updates regularly, if you don't want to miss any video, you can turn on the notification bell and subscribe to this channel for getting more such content. All the best for your UPSC journey.